हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीच टू लर्न। तो जैसा कि आपको पता है हमारा न्यू चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट हो चुका है। और इससे पहले की 2 वीडियोस में हमने कवर किया है सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी गिवन है, आप उससे उन वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, एक्सक्रीशन इन एनिमल, जिसमें हम बात करेंगे कि जो हमारी बॉडी है या फिर जो एनिमल्स की बॉडी है उसमें से एक्सक्रीशन कैसे होता है। सो लेट्स बिगिन विद आवर चैप्टर। रिकॉल हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड एज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू द लंग्स ड्यूरिंग एक्सलेशन। अभी अभी हम यही तो पढ़ते आ रहे हैं, आपको याद तो होगा ही कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या है एक वेस्ट है हमारी बॉडी से रिमूव होती है। जब हम एक्सेल करते हैं तो लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती है। ऑल्सो रिकॉल दैट द अनडाइजेस्टेड फूड इज़ रिमूव्ड ड्यूरिंग इजेशन। जब हमने डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ा था तो उसमें पूरा हमने देखा था कि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो कब हमारी बॉडी से रिमूव होता है, ड्यूरिंग इजेशन। लेट अस नाउ फाइंड आउट हाउ द अदर वेस्ट मटेरियल आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। अब हम ये देखते हैं कि कैसे ये जो वेस्ट मटेरियल है ये हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं। और आप ये तो सोचते ही होंगे, यू में वंडर वेयर, आखिर ये जो अनवांटेड मटेरियल्स हैं जिन्हें हम अपनी बॉडी से निकालने की बात कर रहे हैं, आखिर ये आते कहाँ से हैं हमारी बॉडी में। When our cell perform their function, certain waste products are released। अब जब हमारे सेल अपना फंक्शन करते हैं, कौन सा फंक्शन, जब हमारी बॉडी में क्या होता है, जब हम फूड खाते हैं तो जो फूड होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, हमारे सेल में ही प्रेजेंट होता है। और सेल में जो फूड प्रेजेंट है, ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये फूड क्या ब्रेक हो जाता है इनटू सर्टेन सब्सटेंसेस, और जिसके कारण ही हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो मीन्स जो सेल जब ये चीज़ें करती रहती हैं, जब हमारी बॉडी में एनर्जी भी रिलीज़ होती है तो उसी टाइम कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज़ होते हैं। और ये वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, जहरीले होते हैं, एंड हैंस नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। जब ये टॉक्सिक हैं तो हमारी बॉडी में रहेंगे तो हमारी बॉडी को तो लिए डेंजरस होंगे, इसीलिए इन्हें रिमूव करना हमारी बॉडी से ये ज़रूरी है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड एक्सक्रेशन। तो यही जो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू हम वेस्ट प्रोडक्ट को लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल से रिमूव कर रहे हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, एक्सक्रेशन कहते हैं। द पार्ट इन्वॉल्व्ड इन एक्सक्रेशन फॉर्म्स द एक्सक्रेटरी सिस्टम। और इसमें जो भी पार्ट इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रेशन में, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। नाउ हम बात करते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम ह्यूमंस में कौन कौन से होते हैं। द वेस्ट विच इज़ प्रेजेंट इन आवर ब्लड हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। जो भी वेस्ट हमारे ब्लड में है उसे हमारी बॉडी से तो रिमूव करना ही होगा। तो ये होता कैसे है, इसके लिए जो हमारे ब्लड में मतलब वेस्ट है वो कैसे रिमूव होता है, हम पहले वो देखते हैं। ए मैकेनिज़्म टू फिल्टर द ब्लड इज़ रिक्वायर्ड। जो ब्लड है उसको फिल्टर करना होता है, तो उसको करता कौन है, दिस इज़ डन बाय द ब्लड कैपिलरीज इन द किडनी। जो ब्लड है उसको फिल्टर कौन कर रहा है, किडनी की जो ब्लड कैपिलरीज हैं वही क्या कर रही हैं, हमारे ब्लड में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको फिल्टर कर रही है। When the blood reaches the two kidneys, it contain both useful and harmful substance। अब जैसे यहाँ मैं अगर आपको इस फिगर में दिखाऊं तो यहाँ हमें क्या दिख रही हैं, ये जो बीन शेप है की तरह है, इन्हें ये क्या कहा जाता है, किडनी कहा जाता है। अब हमें क्या दिख रही है, यहाँ पे आर्टरीज भी दिख रही हैं और वेन्स भी दिख रही हैं। तो वही इन्होंने कहा है कि जो किडनी है, जो ब्लड है, दोनों किडनीज में पहुंचा तो उसमें यूज़फुल और हार्मफुल दोनों तरह के सब्सटेंसेस है। अब हमें पता है आर्टरीज से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिच ब्लड आ रहा है, और जो वेन्स है इसमें कैसा ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच। मतलब कि यूज़फुल सब्सटेंस भी प्रेजेंट ब्लड के साथ किडनी में आया है, और जो हार्मफुल सब्सटेंस है वो भी किडनी में आया है। तो होगा क्या यहाँ पर,
जो यूज़फुल सब्सटेंस है उसको तो एब्जॉर्ब कर लेगी, दोबारा ब्लड में दोबारा उन्हें एब्जॉर्ब कर देगी जब ये किडनी के पास आएगी तो। पर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा वाटर में और रिमूव होगा, रिमूव्ड एज यूरिन। मीन्स कि जब भी वेस्ट प्रोडक्ट और यूज़फुल प्रोडक्ट किडनी में आते हैं तो जो यूज़फुल प्रोडक्ट है, जो यूज़फुल सब्सटेंस है, वो तो ब्लड दोबारा क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। पर जो भी हार्मफुल सब्सटेंस है वो क्या करेगा, ये किडनी जो है उन्हें वाटर में डिज़ोल्व कर देंगी और फिर यूरिन के साथ ही उन्हें हमारी बॉडी से रिमूव कर देंगी। फ्रॉम द किडनीज द यूरिन गोज इनटू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू ट्यूब लाइक यूरेटर्स। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है ये क्या है, किडनी है। किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन किसके थ्रू जाएगा, ये जो पाइप से हमें दिख रही है इसे क्या कहा जाता है, यूरेटर के थ्रू किडनी से यूरिन हमारी यूरिनरी ब्लैडर में चली जाएगी। इट इज स्टोर इन द ब्लैडर एंड इट पास आउट थ्रू द यूरिनरी ओपनिंग एट द एंड ऑफ द मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड यूरेथ्रा। अब यूरिनरी ब्लैडर में तब तक वो हमारी यूरिन स्टोर रहेगी जब तक ये यूरिनरी ओपन के थ्रू हमारी बॉडी से ये बाहर ना निकल जाए। द किडनीज, यूरेटर्स, ब्लैडर्स एंड यूरेथ्रा फॉर्म द एक्सक्रेटरी सिस्टम। यहाँ पे जो हमें इस फिगर में दिखाया गया है ये पूरा आखिर किसको शो कर रहा है, एक्सक्रेटरी सिस्टम को शो कर रहा है। इसमें कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा और जहाँ जो यूरिनरी ओपनिंग है, ये जो सारी चीज़ें हैं ये किसको दिखा रही हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम को दिखा रही हैं। An adult human being normally pass out 1 to 1.8 liter of urine in 24 hours. Means कि on an average in a day जो कोई एडल्ट ह्यूमन बीइंग है कितनी यूरिन हमारे शरीर से बाहर निकलती है, 1 लीटर से लेके 1.8 लीटर तक हमारी बॉडी से जो यूरिन है वो इन अ डे बाहर निकलती है। जो यूरिन होती है उसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ 95% तो उसमें वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% ही उसमें बाकी के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो होते हैं। वी हैव ऑल एक्सपीरियंस दैट वी स्वेट ऑन अ हॉट समर डे। अब ये तो हमें पता है जब भी गर्मियों के दिन होते हैं तो हमें पसीना आता है। द स्वेट कंटेन्स वाटर एंड सॉल्ट। जो हमारा स्वेट होता है उसमें क्या होता है, वाटर और सॉल्ट प्रेजेंट होता है। बूझो हैज सीन दैट समटाइम्स इन समर वाइट पैचेस आर फॉर्म्ड ऑन आवर क्लोथ स्पेशली in area like underarms. These marks are left by salts present in the sweat. अब आपने यहाँ पे बूझो ने भी देखा है, बाकी आप लोगों ने भी ये नोटिस किया ही होगा कि जो समर है, समर में क्या होता है, जो हमारी क्लोथ हैं स्पेशली क्लोथ के जो अंडर आर्म्स हैं वहाँ पर क्या होता है, वाइट पैचेस बन जाते हैं हमारे स्वेट के कारण। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे स्वेट में क्या प्रेजेंट है, सॉल्ट प्रेजेंट है। उसी सॉल्ट के प्रेजेंस के कारण ही ये जो पैचेस हैं हमारे क्लोथ्स पर आ जाते हैं। डू स्वेट सर्व एनी अदर फंक्शन। स्वेट का एक काम तो ये हो गया कि हमारी बॉडी से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना, तो क्या इसका कोई और फंक्शन भी है। वी नो दैट वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट इज कूलर। अब इसके दूसरे फंक्शन जानने के लिए हमें यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है वो देखते हैं। अब आपको पता है कि गर्मियों में हम मटके में पानी क्यों रखते हैं, क्योंकि मटके में पानी रखने से क्या होता है, जो हमारा वाटर है वो क्या होता है, कूल रहता है। वाटर कूल कैसे रहता है, क्योंकि इन जो ये अर्थन पॉट है इनमें भी क्या होते हैं, छोटे छोटे होल होते हैं और दिस इज़ बिकॉज द वाटर वेपोरेट फ्रॉम द पोर्स ऑफ द पॉट। ये जो क्या है इन्हें हम होल या फिर पोर्स कह सकते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटे जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। तो इन अर्थन पॉट्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं और जो वाटर है इन्हीं पोर्स से क्या करता है, बाहर इवेपोरेट हो जाता है और इवेपोरेशन के कारण ही जो इस पॉट के अंदर का वाटर है वो क्या हो जाता है, कूल हो जाता है।
सिमिलरली जब हम स्वेट करते हैं, इट हेल्प्स टू कूल आवर बॉडी। जब हवा वगैरह चलती है, जब हमारा जो स्वेट है वो क्या करता है, एयर में वेपोरेट होता है, तो उसी टाइम हमारी बॉडी भी क्या फील करती है, कूलनेस फील करती है। वैसे ही जैसे मटके में रखा हुआ पानी वेपोरेट होके मटके के अंदर के पानी को क्या कर देता है, कूल कर देता है। मीन्स स्वेट का क्या काम है, एक तो हमारी बॉडी को कूल रखना और हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करना। नेक्स्ट पहेली जानना चाहती है, वेदर अदर एनिमल्स ऑल्सो यूरिनेट। उसके लिए हम यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, हम देखते हैं कि क्या दूसरे एनिमल भी यूरिनेट करते हैं या फिर वो अपना वेस्ट प्रोडक्ट अपनी बॉडी से किसी और तरह रिमूव करते हैं। द वे इन विच वेस्ट केमिकल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द एनिमल डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। मीन्स कि जो वेस्ट केमिकल एनिमल की बॉडी से रिमूव हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है वेस्ट प्रोडक्ट का एनिमल की बॉडी से बाहर निकलना। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स है जैसे कि फिशेस हो गई, वो क्या एक्सक्रेट करती हैं, सेल वेस्ट एज अमोनिया। वो सेल वेस्ट को एक्सक्रेट करती हैं अमोनिया की फॉर्म में, जो डायरेक्टली डिज़ोल्व हो जाता है वाटर में। अब बाकी जो लैंड एनिमल्स हैं जैसे कि बर्ड्स हो गए, लिजार्ड हो गए, स्नेक्स हो गए, एक्सक्रेट अ सेमी सॉलिड वाइट कलर्ड कंपाउंड जिन्हें क्या कहा जाता है, यूरिक एसिड। अब आपने और किसी लैंड एनिमल का ना सही पर बर्ड का तो आपने ज़रूर नोटिस किया होगा कि कैसे वो एक सेमी सॉलिड वाइट कलर का कंपाउंड एक्सक्रेट करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, केमिकल नेम जिसका क्या है, यूरिक एसिड। द मेजर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन इज़ यूरिया। पर जो ह्यूमन है उनका जो मेजर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट है, मतलब जो जिससे हमारी बॉडी का ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होता है, वो क्या होता है, यूरिया। यूरिया से ही हमारी बॉडी का जो ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होता है। समटाइम्स अ पर्सन किडनी में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन और इंजरी। अब हमने क्या देखा था कि जो किडनी है वही तो क्या कर रही है, ब्लड को प्यूरिफाई कर रही है। पर समटाइम्स क्या होता है, अगर किसी पर्सन की किडनी इन्फेक्शन या इंजरी के कारण काम करना बंद कर देती है, तो इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, किडनी फेलर। आपने ये वर्ड तो ज़रूर सुना होगा कि उसकी किडनी फेल हो गई है। देन जो वेस्ट प्रोडक्ट है स्टार्ट एकोमुलेटिंग इन द ब्लड। अब ब्लड ही तो क्या कर रहा, ब्लड को कौन प्यूरिफाई कर रही थी, किडनी प्यूरिफाई कर रही थी। अब जब उसकी किडनी ही फेल हो गई तो जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो ब्लड में मिलने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए इस तरह के जो पर्सन होते हैं कैन नॉट सर्वाइव ज़्यादा दिनों तक नहीं कर सकते अनलेस देयर ब्लड इज़ फिल्टर periodically थ्रू आर्टिफिशियल किडनी। इसीलिए वो सर्वाइव करने के लिए क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल किडनी से अपने ब्लड को टाइम टू टाइम periodically अपने ब्लड को फिल्टर कराते रहते हैं। और ये जो प्रोसेस है आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू अपने ब्लड को फिल्टर कराने का, उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डायलिसिस कहा जाता है। तो यहाँ तक आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्या था, बेसिकली एक्सक्रेशन इन एनिमल्स, जिसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आज का ये जो टॉपिक था एक्सक्रेशन इन एनिमल आपको अच्छे से समझ आ गया हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपका जो भी डाउट रह गया हो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।